कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि हमें आगे लेकर आती है और दूसरों से अलग बनाती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आई होप कि जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको किस तरह से सही से यूज कर सकते हो ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओ। एंड दैट इज प्रिपरेशन। मैं आपको समझाता हूं। आप सोचो कि कल आपका एग्जाम है और आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा। अब जब आप कल एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? पैर कांप रहे होंगे, आप बोलोगे कि भाई अब क्या होगा, अब तो भगवान ही मालिक है। और यहीं पर ही सोचो कि आपने 10 दिन पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था और आज आपने रिवाइज भी कर लिया। अब आप जब कल एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप दूसरों को देख रहे होगे कि कौन बंदा नर्वस हो रहा है, कौन बंदा कांप रहा है। आप उनको जाके बोलोगे कि भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा, आसान है। एंड दैट्स द पावर ऑफ प्रिपरेशन, राइट। और इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें किस तरह से एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर पेपर लिखना है। हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाती है, दूसरों से आगे लेकर आती है, राइट। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना तो आप क्राउड से स्टैंड आउट कर सकते हो। एंड दैट इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको एक स्पीच देनी है तो आप किस तरह से प्रैक्टिस करोगे? मान लेते हैं कि कल आपकी स्पीच है, अब आप आज उसके लिए किस तरह से प्रैक्टिस करोगे मैं बताता हूं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इमेजिन कि कल जब मेरी स्पीच होगी, कल जब मैं परफॉर्म कर रहा होऊंगा तो उस समय पे मैं क्या करूंगा, राइट। उस समय पे मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, मेरे वर्ड्स क्या होंगे, मैं किस तरह से बोल रहा हूंगा और मैं क्या बोल रहा हूंगा। और वही चीज को आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यही सोचना है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट स्पीच। अगर आपका इंटरव्यू भी है तो आपको उसके लिए भी सेम इसी तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। आपको यही सोचना है कि जब मैं अपने इंटरव्यूअर के सामने बैठा होऊंगा तो मैं उस समय पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूंगा। आपको वही ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, राइट। आपको यही सोचना है कि मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठा हूं और अब मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगा, मैं किस तरह से अपना इंप्रेशन अच्छा करूंगा, किस तरह से मैं क्या क्या जवाब दूंगा। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एंड दैट इज व्हाट कि आपको खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर देखना है कि सामने वाला मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, राइट। अगर आप इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर आप क्या सोचोगे? आप ये सोच सकते हो कि सामने वाला आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछ सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको सोचना है कि मैं इसका आंसर किस तरह से अच्छे से दूंगा ताकि सामने वाले के माइंड में मेरी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो। वो पूछ सकता है टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस। वो पूछ सकता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो आपको वही सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि मैं किस तरह से अच्छे से आंसर दूं ताकि सामने वाले के माइंड में जो मेरी इमेज है वो अच्छी क्रिएट हो, राइट। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट स्पीच एंड इंटरव्यू। अगर आपको कोई डील भी क्लोज करनी है तो उसको भी आपको सेम इसी तरह से ही प्रैक्टिस करना है। आपको यही सोचना है कि सामने आपका प्रोस्पेक्ट है, सामने आपका कस्टमर है, आप अब किस तरह से उसके सामने परफॉर्म कर रहे हो, वही चीज को आपको दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस करना है। आपको यह सोचना ही नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यही सोचना है कि सामने आपका कस्टमर बैठा है, अब मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगा, मैं अपनी इमेज किस तरह से अच्छे से क्रिएट करूंगा ताकि सामने वाला मेरे से ही ये चीज ले या फिर मेरी ये डील क्रैक हो जाए, राइट। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। आपको खुद को सामने वाले की जगह पे रखकर देखना है कि भाई सामने वाला मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा। आप किसी के साथ कोई डील क्लोज कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि सामने वाला अब मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, कि मैं किस चीज के बारे में बताऊं या किस चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, राइट, या मैं किस तरह से बोलूं ताकि मैं अपना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकूं। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओ, राइट। और जब आपने प्रैक्टिस करना सीख लिया, इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, तो चाहे आप स्टेज पे जाओ, चाहे आप इंटरव्यू में बैठो, चाहे आप डील क्लोज करो, आपके लिए वो चीज उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी क्योंकि आप उस चीज को पहले से ही इमेजिन करके कर चुके हो। एंड दैट्स द मैजिक, राइट, बिकॉज आप उस चीज को पहले से ही अपने माइंड में सोच के इमेजिन करके कर चुके हो। अब वो चीज आपके लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं रही, राइट, क्योंकि आपको पता था स्टेज पे जाना होगा, यार इतने सारे लोग बैठे होंगे, मैं किस तरह से परफॉर्म करूंगा, मैं किस तरह से बोलूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको रिहर्सल करना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, अब आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, राइट। आपको ये सोचना ही नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि आप इंटरव्यू में ही बैठे हो, आपके सामने आपका इंटरव्यूअर बैठा है, अब आप किस तरह से परफॉर्म करोगे। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। और अगर आपने इसको सही से इंप्लीमेंट करा ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिलीव मी, आप अपने आसपास के लोगों को तो पीछे छोड़ने वाले हो अगर आप इस चीज़ को सही से इंप्लीमेंट करते हो तो। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप कम्युनिकेशन बूस्टर में ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इंप्रूव योरसेल्फ।